हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए 10th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में, ठीक है ना, आगे का कंटिन्यू पार्ट। आइए बेटा, अभी तक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बहुत सारे फर्दर फिनोमेनास, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हम हैं और यहाँ पर हमारे हमारे पास में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम यहाँ पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइम दौरान, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, कि किस तरह की मतलब हेल्थ के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह की बीमारियों का आदान प्रदान हो सकता है, उनसे कैसे बचा जाएगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले, सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्या क्लियर हो रहा है कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके दौरान बीमारियों का आदान प्रदान हो सकता है। अब वो बीमारियां जो है वो क्या कहलाती हैं आगे चल के, हम इनको बोलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से जो बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं एसटीडीज, डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हम उनको शॉर्टकट में एसटीडीज बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में गोनोरिया, साइफिल्स, ये बैक्टीरियल है, दोनों बैक्टीरिया से होती है। आगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और वार्ड्स, ये हमारे पास में दोनों वायरल बीमारियां हैं। यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को बैक्टीरियल बोल दिया गया है, वायरस से होने वाली बीमारियों को वायरल बोल दिया गया है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं चारों। आगे आते हैं, देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? क्या इनसे बचा जा सकता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान? यस। आगे देखिए कैसे, वो सब चीजें देखते हैं। यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। होता क्या है कि मेल और फीमेल बॉडी के इंटीमेशन के दौरान, ठीक है ना, मैंने जैसा आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, पीनस जो होता है, वो क्या करेगा, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म को इजैकुलेट करने यानी डिलीवर करने के लिए क्या करता है, एंटर करता है। और इसी दौरान, इसी इंटीमेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फीमेल बॉडी में अगर इन्फेक्शन है या मेल बॉडी के पास इन्फेक्शन है तो वो फीमेल के पास, या फीमेल का इन्फेक्शन मेल के पास पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहां पर जो मेन वेक्टर हो गया, जो इन्फेक्शन को लेकर आ रहा है या छोड़कर आ रहा है, वो कौन हो गया, वो पीनस हो गया। अगर हम उसको कवरिंग करते हैं, लेटेक्स एक प्लास्टिक होती है, उस प्लास्टिक की कवरिंग से अगर हम उसको कवर करते हैं इंटरकोर्स के दौरान, तो उससे क्या होगा, उससे इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्डोम। आगे देखिए, ये भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ये भी जानकारी यहाँ मिल गई बेटा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में अभी सर्टेन मेथड्स और हैं जिसके बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और उन वीडियोस में क्या रहेगा कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके क्या है। क्योंकि आजकल के मॉडर्न एरा में या फिर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि एक फैमिली प्लानिंग का जो सिनेरियो रहता है उसके दौरान हम लोग कोशिश मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल वो चाहते हैं इंटीमेट होना, कॉप्युलेट करना, पर वो ये नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी अटेन हो। तो उससे बचने के, उससे मतलब इन सब चीज़ों के लिए मतलब प्रोसेस भी फॉलो करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है, और कॉपुलेशन करने के बाद, संभोग क्रिया करने के बाद में प्रेगनेंसी भी अटेंड नहीं करनी है। तो इस हेल्थ को लेकर, इस सिनेरियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा कि जो भी डायरेक्टली इन वीडियोस पर आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होते हैं, आप पहले की वीडियोस को देखें। देखने के बाद में ये जो थॉट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको समझने में आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।